हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करूंगा द एनिमी स्टोरी के बारे में, दैट इज़ रिटन बाय पर्ल्स एस बक। और ये बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। बहुत ही कमाल का करेक्टर है। एक जापानीज़ डॉक्टर हैं जिनका नाम सदायो है, कि कैसे उन्होंने अमेरिका में डॉक्टरी की स्टडी की एंड ही बिकेम एन एक्सपर्ट डॉक्टर। और वो उनके हाथ लगने का मतलब था हीलिंग भी, वो इतने एक्सपर्ट थे। देन मैं इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें सुन के कि वो लेसन के बारे में कि चीज़ें बेटर हो गई हैं पहले से। सो एनिमी इज़ स्टोरी ऑफ जापानीज डॉक्टर नेम सदायो हु ट्रीटेड एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर। और उन्होंने एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट किया। कैसे, आप बिगनिंग से बात करते हैं कि जो डॉक्टर सदायो हैं, ही वॉज स्टैंडिंग नियर बाय सी शोर विद हिज वाइफ हाना। हाना उनकी पत्नी का नाम है, उनके साथ वो खड़े हैं वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि जो मतलब पास वाला एरिया है जो सी वाला, वहाँ से ए मैन हैज़ फ्लंग आउट ऑफ दैट, वहाँ से एक व्यक्ति है जो गिरा वहाँ से आके, और उनको लगा कि कोई ना कोई वहाँ पे है। दे वेंट नियर बाय हिम, तो उन्होंने देखा कि वो क्या है, वो अमेरिकन वार प्रिजनर है। जब उन्होंने उसको गौर से देखा, उसकी कैप से या उसकी ड्रेस से उसको पहचाना, तो अब उसके लिए बड़ी ट्रबल थी कि क्या करें वो। ही वॉज इन ए ग्रेट डिलेमा टू मेक ए हार्ड चॉइस बिटवीन एज ए रोल एज ए डॉक्टर और एज ए पैट्रियट। अब वो डॉक्टर है तो बीइंग डॉक्टर उसकी ड्यूटी है कि वो पेशेंट को बचाए, लेकिन बीइंग पैट्रियट, एक देशभक्त होने के नाते अब उसको ये वार चल रहा था अमेरिका और जापान का उन दिनों, ये उन दिनों की स्टोरी है। तो उसके हिसाब से बीइंग पैट्रियट ये उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो एक अमेरिकन वॉर प्रिजनर है तो उसको नहीं बचाना चाहिए उसको, या उसको उसी हालात पे छोड़ देना चाहिए, या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। देन व्हाट हैपेंड, व्हेन ही चेक्ड, तो उसने पाया कि उसकी बैक पे गोली लगी हुई है और वो बेहोश है। आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग दे थॉट ऑफ ब्रिंगिंग हिम होम, वो उसको घर ले आए। हाना ने उसकी पूरी हेल्प की, जो हमारे डॉक्टर सदायो हैं, बट जो उनके सर्वेंट्स हैं, दे थॉट देयर लाइफ इज़ इन डेंजर। उन्होंने सोचा कि उनकी लाइफ डेंजर में है, तो वो कहते जी हम तो जा रहे हैं, हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे इस मामले में। उन्होंने प्रिजनर को मतलब साफ़ करने से भी मना कर दिया। साफ़ करने का मतलब जैसे वो घाव साफ़ करना था या उसकी हेल्प करनी थी, और वैसे भी ब्लड बहुत बह गया था वहाँ पे, या उसके कपड़े ख़राब थे। तो उस तरीक़ों से फिर क्या हुआ कि हाना ने उसकी हेल्प की। हाना ने गर्म टाउल से उसको साफ़ किया। डॉक्टर सदायो ने जब गौर से देखा तो लास्ट में ये डिसाइड किया कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेट के बाद क्या हुआ कि वो गोली निकाल दी, और अब उसको कंप्लीट रेस्ट चाहिए था। बीइंग ए डॉक्टर ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी। तो देन व्हाट हैपेंड कि उसको ट्रीट होने में कम से कम 10 डेज़ लगे। इन बिटवीन उन्होंने जर्नल से भी मिले वो, और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था उनसे। तो उनका ट्रीटमेंट भी उन्होंने किया, प्लस उनको देखने गए, प्लस उनको अपनी समस्या भी बताई कि इस तरीके से एक बंदा है, एक अमेरिकन वॉर प्रिजनर है, वो मेरे घर इस तरीके से आ गया था और मैंने उसको ट्रीट किया, अभी वो मेरे घर ही है। तो जनरल ने कहा कि आप टेंशन मत लो, मेरे आदमी आएंगे, मेरे असैसिनेटर्स आएंगे, वो अपने आप ही उसको रात को उठा ले जाएंगे, आप सिर्फ दरवाजे खुले छोड़ देना। ही डिड सो। उसने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, कोई नहीं आया। एंड आफ्टर दैट उसने सोचा कि मेरे को ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो देन बीइंग ए ट्रू पैट्रियट उसने सारा मैटर जनरल को बता दिया। अब उसने देशभक्ति भी निभा दी है। देन फिर उसने क्या किया, जब उसको लगा कि प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला उसको, सो ही अडॉप्टेड द बेस्ट वे दैट कुड बी डन अंडर द सर्कमस्टेंसेस। फिर उसने एक और तरीका अपनाया। उसने सोल्जर को कहा कि ये बॉट है, इसमें कुछ कपड़े हैं, खाना है, और रात के टाइम पे उसने उसको बाय बाय कहा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन गो, आप यहाँ से जा सकते हैं। और उसको एक टॉर्च भी दी कि अगर आपको कोई ट्रबल हो जाए तो आप पास वाले जो टापू हैं वहाँ तक जाइए, वहाँ से आप मेरे को इशारा भी कर सकते हैं, वहाँ से और बहुत सारे जहाज़ आएंगे, उन जहाज़ों में आप चढ़ के जा सकते हैं। सो ही अडॉप्टेड द बेस्ट वे दैट कुड बी डन अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यही किया जा सकता था। उसको ज़्यादा दिन घर में रखना भी खतरनाक था, बिकॉज
वो ट्रेटर घोषित हो सकते थे, उनको ट्रबल आ सकती थी. सो ही हेल्पड द मैन टू escape इन ए बॉट एंड गॉट rid ऑफ हिम विदाउट हैविंग हिम killed. सो उसने उस आदमी की हेल्प की और उसको बॉट दी और उसको कहा कि आप जाओ, बचो, क्योंकि मैंने जब आपको बचा लिया है, वो कहता, तो मैंने बीइंग पैट्रियट जर्नल को भी इन्फॉर्म कर दिया. उसके मन में बड़ी कशमकश थी, बड़ी जद्दोजहद थी. एक्चुअली ही वाज नॉट इन डिलेमा, ही वाज इन मल्टीलेमा. तो सो ही गॉट रीड ऑफ हिम विदाउट हैविंग हिम किल्ड. बिना उसे मारे या मरवाए उसको उसने जाने दिया, उसको उसकी हेल्प करके भी. पहले उसने उसको बचाया, बीइंग डॉक्टर, बीइंग ट्रू पैट्रियट, उसने क्या किया, जर्नल को भी बताया. फिर ही टुक द बेस्ट वे दैट कुड बी डन अंडर द सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग. जो बेस्ट किया जा सकता था वो उसने किया. सो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर सदायो है, ही इज़ ए वंडरफुल कैरेक्टर. ही राइजेज अबाउट द नैरो प्रेजुडाइसेस. वो छोटे मोटे पूर्वाग्रह उनसे ऊपर उठता है. एंड एक्ट इन ए ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन वे. एंड ही प्रूव्ड ए काइंड ऑफ मसीहा फॉर इवन एन एनिमी सोल्जर. वो उसने वास्तव में मानवीय तरीके से काम किया और एक मसीहा के तौर पे एक एनिमी सोल्जर के साथ उन्होंने ट्रीट किया या उसकी हेल्प की, लगा लो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्टर सदायो एंड द लेसन एनिमी. इसका एक बड़ा लेसन, क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, आप उसका enjoy कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. Keep on listening, keep on subscribing, keep on liking and sharing.